ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा में आपका स्वागत है मित्रों। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपना काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरारी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसे साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता से बने हुए हों। प्रभु, वो ऐसा कौन सा साधन है जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और वह निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो। श्री सूत जी उत्तर देते हैं, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वस्तु संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला, शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। इस पुराण में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना और सुनना सर्वसाधन है। ये मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसमें मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में भी सभी सुखों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करता है। मनुष्य की पूरी भक्ति संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वांचता है, इसका पाठ करता है, वो निस्संदेह पूर्णात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्राप्त कराते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य को संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। वे सदा सुखी जीवन जीता है। शिव पुराण में भगवान शिव का वर्चस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करता है। ये निर्मल शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। दूसरे अध्याय की बात की जाए तो देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी कहते हैं, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा साधन तो नहीं है। कृपया ये बात तो आपने हमें समझा ही दी है। सूत जी कहते हैं, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बतलाइए, जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप दुराचार काम क्रोध मद लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ते अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला, वैदिक धर्मों से विमुख, वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देव योग से प्रतिष्ठानपुर यानी कि झूसी प्रयागराज पहुंचा। वहीं से एक शिवालय वो देखता है जहां से साधु महात्मा एकत्र होकर पूजा पाठ करते थे। देवराज वहीं ठहर जाता है। वहां रात में ज्वार से पीड़ित हो जाता है। वहीं पर एक ब्राह्मण देव शिव पुराण की कथा सुना रहे होते हैं। ज्वार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से कथा को निरंतर सुनता रहता है। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक में भगवान शिव के
पार्षद गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला शरीर पर शोभा पा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूत के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत ले गए तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। ये सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम मेरा बढ़ने लगा है। और यहीं से ये कथा समाप्त होती है। अगला अध्याय आप चैनल पर देख पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आप चैनल पे वैसे ही जाकर अगर प्लेलिस्ट में भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा।